जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया कि एड टू थ्रिफ्ट मतलब कंपलसरी सेविंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें से बाहर निकलना नहीं है। दूसरा, मैंने आपको लॉजिक और इमोशन की बात बताई। उसके साथ साथ मैंने आपको क्लेम कंसेशन समझाया था कि एक एंडाउमेंट पॉलिसी में चौथे और पाँचवें साल में 6 महीने का अवधि आपको मिलती है, पॉलिसी लैप्स नहीं होती। 5 साल के बाद 1 साल तक पॉलिसी लैप्स नहीं होती, मतलब प्रीमियम नहीं भरने पे भी पॉलिसी चालू रहती है। जबकि टर्म पॉलिसी 15 दिन में या 30 दिन में लैप्स हो जाती है और आपको नया पॉलिसी लेना पड़ता है। आज हम लोग बात करेंगे कि टर्म पॉलिसी, सिर्फ टर्म पॉलिसी क्यों नहीं लेना चाहिए। टर्म पॉलिसी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन में आपको बताया है कि टर्म पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है। बट बेसिकली टर्म पॉलिसी के साथ एंडाउमेंट भी लेना चाहिए। वो क्यों लेना चाहिए, उसको कहते हैं एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब एक सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझाना है तो मैं एक बोट की बात करता हूँ। जैसे एक बोट होती है, उसमें सेल होता है, उसमें हल होता है और उसमें एक लाइफ जैकेट होता है। तो जैसे स्क्रीन पे हमने बताया, एक सेल होता है, एक हल होता है, एक लाइफ जैकेट होता है। तो सेल का क्या काम होता है? सेल का काम है जो बोट होती है उसको स्पीड देना, उसको डायरेक्शन देना। तो जैसे मतलब जिसको हिंदी में उसको सीड बोलते हैं, तो वो सीड का काम होता है कि बोट को एक डायरेक्शन देना, एक स्पीड देना। हल का क्या काम होता है? हल का काम होता है कि वो बोट को स्टेबिलिटी देना, जिससे कि वो गिर नहीं जावे या पलट नहीं जावे। और जो लाइफ जैकेट होता है उसका काम होता है कि बेसिकली इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ तूफान आ गया या बोट पूरी पलट गई तो आपको लाइफ जैकेट, आपके जो भी जितने भी लोग उस सफ़र कर रहे हैं उस बोट से, उनका जान बच सकता है। तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे 3 चीज़ें हैं। और वो 3 चीज़ें क्या है? जैसे बैलेंस बोट में एक सेल होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में इक्विटी होना चाहिए। जैसे बैलेंस बोट में हल होता है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट में डेट होना चाहिए। और जैसे एक बोट में लाइफ जैकेट होता है, वैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ भाग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भाग इक्विटी में होना चाहिए। इक्विटी मतलब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। तो जैसे शेयर्स या म्यूचुअल फंड को हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब आपके पोर्टफोलियो, जो बोट आपका है, इन्वेस्टमेंट का बोट जो पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो में सेल जो होता है वो इक्विटी, मतलब कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज आपका इक्विटी में होना चाहिए, म्यूचुअल फंड और शेयर में होना चाहिए। दूसरा जो उसका भाग है वो डेट। डेट का मतलब क्या है? डेट मतलब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट मतलब जो जैसे पीएफ है, पीपीएफ है, एफडी है, आरडी है, ये सब इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, उसमें प्रिंसिपल श्योर है, मतलब गारंटीड है, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है। तो मतलब वहाँ ज़्यादा कमाने नहीं मिलता है, बट ज़्यादा घूमना भी नहीं होता है, यानी ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है। अगर आप इक्विटी में देखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो एक हमारा कुछ परसेंटेज वो हाई इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क और हाई रिटर्न में रहना चाहिए। कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट लो रिस्क और गारंटीड रिटर्न पे होना चाहिए, तो उसको हम डेट बोलते हैं। तो जैसे बोट में हल होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में डेट होता है। और तीसरा जो पार्ट है, जो लाइफ जैकेट है, वो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी क्या होता है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस अगर टर्म पॉलिसी लूँ और मैं इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करूँ जैसे बताया जाता है, तो क्या होगा, उसमें हमारा हल रहेगा नहीं। और आप सोचो एक बोट में खाली सेल रहेगा और लाइफ जैकेट रहेगा, छोटा सा हल रहेगा, तो क्या होएगा, जरा भी कुछ तूफान आएगा वो बोट डूब जाएगी। तो वैसी बोट हमको नहीं चाहिए। तो वो जो है शॉर्ट टर्म, जैसी वो बोट होती है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है, वो बोट जो होती है जिसमें सेल बड़ा है, हल बहुत छोटा है, वो सिर्फ रेसिंग की बोट होती है। वो लंबे समय के लिए या लंबे सफ़र के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डूब जाएगी। दूसरी जो बोट है जिसको ट्रेडिशनल मॉडल बोलते हैं, जो यहाँ बताई जा रहे, वो बोट में क्या है ना, हल बहुत बड़ा है, सेल बहुत छोटा है। तो वो बोट में क्या होगा, आपकी बोट आगे जाएगी नहीं, स्पीड नहीं मिलेगा आपको, बोट जहाँ है वहीं वो रहेगी, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल जैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब बहुत सारा पैसा एफडी में, आरडी में डाल के रखते हैं, वो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते। और जो हाई सेल वाला जो लोग हैं
वो सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेट में वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और तीसरा जो है लाइफ जैकेट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसे एक रिंग के जैसा या बैंगल के जैसा लाइफ जैकेट नहीं होना चाहिए। अगर आप एक कोई बोट में जाते हो उसमें रिंग वाला अगर एक बंगड़ी जैसा अगर आपका लाइफ जैकेट है तो क्या आप बंगड़ी के साथ डूब जाएंगे। तो आपको लाइफ जैकेट प्रॉपर होना चाहिए जो पहनने के बाद आपके वजन को वो हैंडल कर सके और आपको बचा सके। तो जैसे बैलेंस बोट है और जैसे उसका कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, बोट वैसे बनाई जाती है। हल उतना ही बनाया जाता है जितना वो वाटर को डिस्प्लेस करे ताकि वो बैलेंस रहे। सेल उतना ही होता है जितना स्पीड और उसको जो चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा ये नहीं। इसके लिए उस बोट को हम लोग जैसे यहाँ बताया जा रहा है वो बैलेंस बोट कहते हैं। तो बैलेंस बोट है वैसे ही बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आपका जो प्रमाण है कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज, तो आपका डेट एटलीस्ट 40% होना चाहिए, इक्विटी एटलीस्ट 60% होना चाहिए, बैलेंस आपका पॉलिसी में होना चाहिए। बट जो लोग टर्म पॉलिसी और म्यूचुअल फंड बोलते हैं वो लोग डेट के बारे में बात नहीं करते। बट एसेट एलोकेशन में डेट में इन्वेस्टमेंट बहुत कंपलसरी है। मतलब आपने म्यूचुअल फंड लिया और आपने अगर टर्म पॉलिसी लिया तो डेट के लिए आपको एफडी में या कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा 40% पार्ट। बट वो आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा, उसमें रिटर्न एक तो कम मिलता है, उसके ऊपर से फिर उसमें से टैक्स भी चला जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ जैकेट और डेट को कंबाइन करो, वो बन जाती है एंडाउमेंट पॉलिसी। और आपका जो म्यूचुअल फंड लेना है वो 60% वो तो ले ही लो आप। बट डेट को और लाइफ जैकेट को आप कंबाइन करने से एंडाउमेंट पॉलिसी मिलती है। उसका बेनिफिट है क्लेम कंसेशन होता है, उसका बेनिफिट है एड टू थ्रिफ्ट है, लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं। तो आपको दो ही चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक एंडाउमेंट पॉलिसी में और एक म्यूचुअल फंड में। बट अगर आप म्यूचुअल फंड और टर्म लेते हैं तो आपका डेट के लिए वापस कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में डेट को कंबाइन करने से आपका टैक्स फ्री हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेट और लाइफ जैकेट को आप कंबाइन करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री हो जाता है। म्यूचुअल फंड में आप करेंगे ही करेंगे, बट डेट अगर सेपरेट करेंगे उसमें आपका 30% 20% आपका टैक्स जा सकता है। और 3 अलग चीज़ों में आपको करना पड़ेगा, एक टर्म पॉलिसी लेनी पड़ेगी, एक म्यूचुअल फंड करना पड़ेगा और एक पीएफ या एफडी आपको करना पड़ेगा। तो वो ना करते हुए अगर आप एक एंडाउमेंट पॉलिसी लेते हो तो डेट और इंश्योरेंस साथ में होगा, म्यूचुअल फंड आप सेपरेट करना, म्यूचुअल फंड करना ही है, बट इसका मतलब नहीं टर्म पॉलिसी। और टर्म पॉलिसी कब करना है, टर्म पॉलिसी सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों में लेना है। टर्म पॉलिसी तब लेना है जब आपका लोन बहुत बड़ा है, टर्म पॉलिसी तब लेना है जब आपका इनकम बहुत कम है और आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और टर्म पॉलिसी तब लेना है कोई शॉर्ट टर्म 2-4 साल के लिए आपका कोई अगर इशू है तो वो इशू कवर करने के लिए, कोई रिस्क है तो वो रिस्क को कवर करने के लिए, इसके लिए टर्म पॉलिसी को टेम्पररी पॉलिसी कहा जाता है। तो टर्म पॉलिसी इन 3 चीज़ों में लेना चाहिए। एक लंबे समय के लिए टर्म पॉलिसी जनरली तब होती है अगर आपका लोन बहुत ज़्यादा है, तो अदरवाइज आपको टर्म पॉलिसी लेनी नहीं चाहिए। टर्म पॉलिसी सिर्फ लोन को कवर करने के लिए लेना है और आपका गोल्स को कवर करने के लिए एंडाउमेंट